जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे हमेशा आपसे कहता हूं कि अब अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एक मूवी है, कल मैंने देखी ही थी। नाम तो पहले मैंने सुना था इसका, कहीं तारीफ इसकी काफ़ी हो रही थी। थ्री ऑफ अस। थ्री, इंग्लिश का थ्री मतलब तीन, या तीनों जैसे कहेंगे, थ्री ऑफ अस मतलब हम तीन। मतलब तीन लोगों की कहानी है, दो मर्द हैं और एक खातून है, उनकी कहानी है और वही तीन जो है मेजर कैरेक्टर हैं। मैं कोई बगैर किसी स्पॉइलर के आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मेरा इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है, या मैंने देखी है तो मुझे कैसी लगी है, और अब मैं आपको देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। तो थ्री ऑफ अस इंग्लिश में लिखेंगे, आपको अगर सर्च करनी हो तो THREE या डबल ई जिसे कहते हैं, थ्री ऑफ OF अस US, थ्री ऑफ अस। अब ये मूवी जो है, इसको आप सोचें कि ये तीन पर्सन्स की कहानी है, मियाँ बीवी हैं, कोई स्पॉइलर नहीं है। बेगम जो है वो अपनी ग्रेट एक्ट्रेस जो हैं शाह सफ़ाली शाह जो हैं, जिनके बारे में कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ा था कि बॉलीवुड की बहुत ही अंडर रेटेड अदाकारा है। अंडर रेटेड से मुराद ये होती है कि जो अदाकारा तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसको मतलब हमने रिकग्नाइज़ नहीं किया, या हमने उसका वो मकाम या एजाज़ उसको दिया नहीं जिसको वो डिज़र्व करते हैं, तो ये हो गया अंडर रेटेड। तो मेरे हिसाब से भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने इनको जितनी भी वेब सीरीज़ में देखा है, किसी मूवी में देखा है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बल्कि मैं कहूँगा ग्रेट एक्ट्रेस हैं, जो उनमें सलाहियत है। आपको लगता ही नहीं कि वो खातून जो अदाकारी कर रहे हैं या रियली उस रोल के अंदर, करेक्टर के अंदर ढल जाती हैं। को आप कोई भी इनकी उठा कर देख लें, कोई मूवी हो, कोई ड्रामा हो, कोई वेब सीरीज़ हो, कोई शॉर्ट फिल्म हो, कमाल करती हैं। शी इज़ सच अ वंडरफुल एक्टर। तो एक वो हैं, वो इसमें बनी हैं बेगम, और एक उनके शोहर हैं, अपने जो हैं, और वो शोहर भी ऐसे हैं कि वो खुद चूँकि राइटर भी हैं, डायलॉग भी लिखते हैं, मूवीज़ की कहानियाँ भी लिखते हैं, वो भी बहुत बड़ा नाम है। तो नाम मैं आपको उनका बता देता हूँ, और वो जनाब हैं सवानंद किरकिरे। सवानंद किरकिरे। तो ये किरकिरे इनका सरनेम है और सवानंद इनका नाम है। जैसे मैं जेठानंद हूँ तो ये सवानंद है। तो सवानंद साहब जो हैं वो इनके शोहर बने हैं, और चूँकि डायलॉग जो है वो इनके तो पता नहीं इन्होंने लिखे हैं या जो मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने ही पूरी कहानी लिखी है, तो इनका इनपुट तो ज़रूर होगा। तो मकाल में जो है मूवी के, वो गज़ब है, गज़ब समझते हैं ना, गज़ब के मकाल में जिन्हें कहता है। मूवी प्योरली एक लिटरेरी मूवी है। इट इज़ अ मूवी, आप समझें, ये मूवी उन लोगों के लिए है जिनका हार्ट बहुत टेंडर है, सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, जो काइंड हैं, जो हम्बल लोग हैं, जिनको क्लासिकल म्यूज़िक जो है जब वो सुनते हैं या क्लासिकल डांस देखते हैं तो उनके दिल की तारें तारें जो है उनकी बजने लगती हैं, उनके अंदर जो है जल तरंग बजने लगते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मूवी बनी है। सबको पसंद आनी चाहिए, मेरे हिसाब से देखें सबको पसंद आनी चाहिए। लेकिन अगर सबको पसंद नहीं भी आती, क्योंकि इस मूवी में कोई मसाला नहीं है। इस मूवी में क्लासिकल डांस तो है, पीछे राग भी है, कुछ गा भी रहे हैं, लेकिन वो गाना इस तरह से नहीं है। शायरी भी है, पोइट्री भी है, लेकिन इस तरह नहीं है जैसे हमारी आम बॉलीवुड की कमर्शियल मूवीज़ में होते हैं। तो ये कमर्शियल मूवी नहीं है, ये प्योर गिफ्ट है, आप समझें, ये आपके लिए गिफ्ट है। और अवेलेबल है बड़ा इजीली, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब देखिए, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है तो अब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटफ्लिक्स तो आजकल आपको पता है, कोई मेरा ख्याल है बहुत कम घर रहे होंगे, ये तो मुझे पता है भाई, 100% तो नहीं है, 50% भी नहीं होंगे,
क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो पैसे हैं चार्ज होते हैं महीने के, वो भी अब इतने कम तो नहीं होते। अब कनाडा के अंदर चलो डॉलर्स में है, तो डॉलर्स में भी तो अब चूँकि अब कुछ लोगों को वही डॉलर कम लगते हैं, कुछ डॉलरों को वही डॉलर जो है ज़्यादा लगते हैं। हर किसी की बंदे की थोड़ी शौक पर भी डिपेंड करता है ना। अब जैसे मुझे मूवीज़ का और इन सारी चीज़ों का शौक है, तो मुझे वो महीने के जितने पैसे चार्ज होते हैं मुझे तो कम लगते हैं। इसलिए कि जब सिनेमा में मैं देखने जाता हूँ मूवीज़, तो मुझे पता है एक मूवी देखने जाऊँ तो उससे 1.5 गुना या दुगने पैसे खर्च हो जाते हैं। कभी कभार मूड पर डिपेंड करता है। समटाइम्स तो आप मूवी देखने जाते हैं, आपने सिर्फ जाकर टिकट लिया और आप वापस आ गए। कभी कभी आपका मूड हो जाता है तो फिर आप पॉपकॉर्न्स भी लेते हैं, तो जो है वो भी पी लेते हैं, तो एक दो बार कॉफ़ी भी पी लेते हैं, दिल करे तो कभी 2 बार चाय भी पी लेते हैं। तो सारा जब आप जमा करें, लेकिन अब कहते हैं मोहब्बत और इश्क में हिसाब किताब नहीं होता, तो हमारा इश्क मूवीज़ के साथ है। और 5वीं जमात में मैं जब था उस वक्त से ये इश्क है, तो ये इश्क ख़त्म होने का, ये भी एक आर्ट है ना। देखें, किसी को पेंटिंग से मोहब्बत होता है, किसी को झरनों से मोहब्बत होता है, किसी को समंदरों से प्यार होता है, कुछ लोगों को पहाड़ों से प्यार होता है। तो ये मूवी उन लोगों के लिए है भाई, जिनको 14वीं रात से प्यार हो, जिनको समंदरों से प्यार हो, जिनको जंगल से प्यार हो, नेचर से प्यार हो, उन लोगों की कहानी है। और इनके जो शोहर बने हैं, सॉरी शोहर नहीं, लेकिन इनके पुराने क्लास फेलो बने हैं बचपन पे, जो या जिन्हें आप कहेंगे जो इनके पुराने महबूब इस मूवी में बने हैं, तो जयदीप जयदीप अहलवाट साहब हैं। अब ये भी गज़ब के अदाकार हैं। थोड़ा बहुत मैंने चलो आपको बताया, ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये रिश्ता बताया, मियाँ बीवी हैं। और एक तीसरा कैरेक्टर जो है ये जयदीप साहब जो हैं, वो उनके बचपन के क्लास फेलो हैं इसके, सफ़ अली शाह के। तो ये इतना सा है, बाकी उसके बाद क्या होता है, कैसे मूवी चलती है, कहाँ अंजाम होता है, क्या क्या है, बहुत आला मूवी है, ज़रूर देखें। मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप मेरे से पूछेंगे, डायरेक्शन भी बहुत कमाल की है। और डायरेक्शन जो है, मैंने आपको नाम बताया, कहानी भी उन्होंने लिखी। ये है डायरेक्टर इसके हैं मिस्टर अविनाश अरुण, राइटर भी हैं और डायरेक्टर खुद हैं। बहुत अच्छी मूवी है और ज़रूर देखें आप इसको। और मैं स्टार्स इसको दूंगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। और रेटिंग जो है आप 90% मैं तो कहूँगा, तो 4 स्टार्स भी नहीं, 4.5 स्टार्स आप समझ लें। 4.5 स्टार 5 में से, या अगर 10 में से आप कहें तो फिर आप समझे 10 में से 9 स्टार्स। तो ये बहुत अच्छी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। और 90% आप समझ लें ओवरऑल इसकी रेटिंग है। ज़रूर देखें, बच्चों के साथ देखें, सबको दिखाएं, ताकि पता चले। जो शायरी है ज़रा वो पोर्शन देखेगा, जो पोइट्री है। अब मैं नहीं बताऊंगा वो पोइट्री कैसे आती है, कौन करता है, आप देखें तो। और भी करेक्टर्स जो हैं, और भी लोग हैं जो इस मूवी के अंदर हैं, उनकी अदाकारी देखें, आपको फील होगा ये मूवी है ही नहीं भाई। लोकेशंस देखें तो आप सोचेंगे क्या कमाल है, जिन्होंने चूज़ किया है लोकेशन को, मेरा उनको सलाम है। ऑन लोकेशन मूवी की शूटिंग हुई है, क्या दिखाया है, कैसे दिखाया है, क्या कैमरा वर्क है, फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, लोकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे, हर चीज़ बहुत अच्छी, ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिव्यू ऑफ द मूवी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों और यारों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करें, और जो है कमेंट करके बताएं आप किस और क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर। लव यू, टेक केयर, अपने बड़ों का छोटों सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। बाय, सी यू।